जय श्री राम, जय श्री राम। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्त योगी बाबा भौकाली है, ये सब जानते हैं। योगी का ऑर्डर ही है शासन, ये भी किसी से नहीं छिपा है। हिंदुत्व का रक्षक, भगवा का ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ नंबर 1 मुख्यमंत्री बनकर कैसे उभरे हैं, आज ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए आपको सीधे गोरखपुर के सिद्धपीठ गोरक्षनाथ मंदिर ले चलते हैं। यहाँ जाकर आपको समझ आ जाएगा योगी की कथनी और करनी अलग अलग नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ आकर आप जान जाएंगे योगी हिंदू का सम्मान करते हैं तो मुसलमान का मान भी रखते हैं। यहाँ आकर आप जान जाएंगे बाबा के बुलडोजर का खौफ खुद उनके मंदिर के अंदर भी है। बाबा का आदेश खुद उनके गोरखनाथ मंदिर पर भी लागू होता है। अब जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज कम हो चुकी है। अब वहां से उतनी ही आवाज आ रही है जिससे किसी को कोई समस्या ना हो। गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज अब मंदिर परिसर के बाहर नहीं जा रही। गुरुवार से गोरखनाथ मंदिर ने उत्तर प्रदेश सरकार के लाउड स्पीकर गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। गोरखनाथ मंदिर ने सड़क, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को भी हटा लिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। ऐसे में सबसे पहले उनके मंदिर से नियम पालन होता दिखना बहुत जरूरी था। खुद एग्जाम्पल सेट करना जरूरी था। योगी भी इस बात को भली भांति समझते थे, इसलिए गुरुवार से ही इस नियम का कठोरता से पालन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। गोरखपुर के ही श्री मानसरोवर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी लाउड स्पीकर हटने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही अयोध्या, काशी के कई बड़े मंदिरों से लाउड स्पीकर हट चुके हैं। जहां लाउड स्पीकर बज भी रहा है तो वहां उनकी ध्वनि इतनी है कि वो मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह बुलडोजर का खौफ लोगों में बैठाया, उसी तरह तेज लाउड स्पीकर न बजाने का डर भी सब में बैठा दिया है। एमपी के खरगोन, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के बाद यूपी सरकार हरदम अलर्ट है। वो दंगे या हिंसा रोकने के लिए हर कदम उठा रही है। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर क्या नई गाइडलाइंस है, तो फटाफट उसे भी समझ लीजिए। अपनी धार्मिक विचारधारा के मुताबिक उपासना पद्धति को मानने की आजादी, पूर्व में अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लाउड स्पीकर की आवाज किसी भी धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। नए स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर से किसी दूसरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पुलिस महकमा लाउड स्पीकर की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करवाए। गाइडलाइंस का पालन न करवाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लाउड स्पीकर के अलावा शोभा यात्रा एवं जुलूस को लेकर के भी योगी ने गाइडलाइंस जारी की है, उसे भी जान लीजिए। कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। ट्रैफिक बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना हो। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। उत्तर प्रदेश के कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। उसने करीब 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस थमा दिया है। इनमें 602 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस भेजा गया है। मतलब ये कि जो सेकुलर सोच योगी को मुस्लिम विरोधी बताती है, वो योगी की पुलिस का एक्शन देख ले। मस्जिद से ज्यादा मंदिरों को नोटिस भेजा है। योगी का आदेश भी लाउड स्पीकर के लिए लाउड एंड क्लियर है। हिंदू मुस्लिम सब बराबर है।